करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की लंबे समय से प्रतीक्षा के बाद सरकार ने संसद में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अपना पहला आधिकारिक बयान दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में स्पष्ट किया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तभी की जाएगी जब इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। हालांकि इस बयान में कोई निश्चित समय सीमा या तारीख नहीं बताई गई है, जिससे कर्मचारियों में निराशा की भावना देखी जा रही है। सरकार ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा विभिन्न राज्य सरकारों सहित सभी प्रमुख हितधारकों से 8वें वेतन आयोग को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और सभी सुझावों के आने के बाद ही आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की प्रतीक्षा। 8वें वेतन आयोग के गठन में सबसे बड़ी बाधा टर्म्स ऑफ रेफरेंस का तय न होना है। इन शर्तों के बिना आयोग का गठन पूरा नहीं हो सकता और न ही इसका कार्य शुरू हो सकता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आयोग के कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियों और लक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसमें वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं के संबंध में आयोग के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। पिछले वेतन आयोगों का इतिहास देखें तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने में कई महीने लग जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के समय भी यही स्थिति थी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से आने वाले सुझावों का अध्ययन करने, उन्हें समन्वित करने और अंतिम दिशा निर्देश तैयार करने में काफी समय लगता है। वर्तमान में यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इसके जल्द पूरा होने की संभावना कम दिख रही है। सरकार के इस अस्पष्ट जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में चिंता बढ़ गई है। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही कर्मचारी इसके जल्द गठन की उम्मीद कर रहे थे। महंगाई दर लगातार बढ़ने और जीवनयापन की लागत में वृद्धि के कारण कर्मचारी वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिससे समय की कमी भी एक चुनौती बन रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि देरी से आयोग के गठन का मतलब है कि वेतन संशोधन का लाभ कर्मचारियों को और भी देर से मिलेगा। कुछ संगठनों ने अंतरिम राहत की मांग भी की है, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों के समय दिया गया था। हालांकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिया है। प्रशासनिक तैयारियों की स्थिति। दिलचस्प बात यह है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहले से ही 8वें वेतन आयोग के लिए अंडर सेक्रेटरी स्तर के 4 पदों पर आवेदन मांगे थे। यह संकेत देता है कि सरकार आयोग के गठन की तैयारी में है, लेकिन औपचारिकताएं अभी भी अधूरी हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है, जो अनिश्चितता को और बढ़ा रहा है। प्रशासनिक स्रोतों के अनुसार आयोग के सचिवालय की स्थापना और अन्य बुनियादी ढांचे की तैयारी भी धीमी गति से चल रही है। आमतौर पर वेतन आयोग का अपना सचिवालय होता है, जो इसके कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना आयोग अपना कार्य प्रभावी तरीके से नहीं कर सकता। संभावित कार्यान्वयन की समय सीमा। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान गति से देखें तो 8वें वेतन आयोग का वास्तविक कार्यान्वयन जनवरी 2026 तक होना मुश्किल दिख रहा है। पिछले वेतन आयोगों का पैटर्न देखें तो आयोग के गठन से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक आमतौर पर 3 से 4 साल का समय लगता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के अंत तक हो जाता है तो भी इसकी सिफारिशें 2027 या 2028 तक लागू हो सकती हैं। ये देरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि महंगाई की मार उन्हें पहले से ही झेलनी पड़ रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार दबाव में आकर प्रक्रिया को तेज कर सकती है। वेतन वृद्धि की संभावनाएं। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की अपेक्षाएं काफी ऊंची हैं। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। 8वें वेतन आयोग में इससे भी बेहतर फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार ये 2.86 से 3.68 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 26,000 से 51,000 रुपये तक पहुंच सकता है। महंगाई भत्ते का विलय भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50% के आसपास है और इसके जनवरी 2026 तक 70% तक पहुंचने की संभावना है। आमतौर पर वेतन आयोग के लागू होने के समय महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकारों पर प्रभाव। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाई जाती हैं। इससे देश भर के लाखों राज्य सरकारी कर्मचारी भी प्रभावित होते हैं। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह चुनौती भी बड़ी है। कई राज्य सरकारें पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही हैं और वेतन वृद्धि का बोझ उनके लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। इससे पता चलता है कि सरकार राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखकर ही आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करना चाहती है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो केंद्र और राज्य दोनों के हितों का ख्याल रखता है। आगे की राह और सुझाव। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा।
सरकार ने आश्वासन दिया है कि आयोग का गठन जल्द किया जाएगा, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। कर्मचारी संगठनों को चाहिए कि वे सरकार पर निरंतर दबाव बनाए रखें और नियमित अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करते रहें। साथ ही उन्हें अंतरिम राहत की मांग भी तेज करनी चाहिए। सरकार को भी समझना चाहिए कि कर्मचारियों की वित्तीय कठिनाइयां वास्तविक हैं और देरी से इन समस्याओं का समाधान न्यायसंगत नहीं है। आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेज करना और एक स्पष्ट रोड मैप देना सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कर्मचारियों को अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।